13वां क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 बेचता है। पूरे सौदे पर उसे कितने % लाभ या हानि होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे सब स्टूडेंट। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से बेचता है। पूरे सौदे पर उसे कितने % लाभ या हानि होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपए में 5 के भाव से उसने बेची। पूरे सौदे पर कितने % लाभ या हानि होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, हम बाजार में गए और बाजार में से 20 पेंसिल लेके आए 20 रुपए की। ध्यान देना भैया, रज्जाक, निक्की, ध्यान दो। 20 पेंसिल 20 रुपए की लेके आए, सभी बच्चे ध्यान देना धर्मराज। और हमने 20 पेंसिल बेटा 25 रुपए की बेच दी। 20 पेंसिल बेटा हमने 25 रुपए की बेच दी। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रॉफिट हमें कितने रुपए के सौदे पे हुआ बेटा? 20 रुपए के सौदे पे। 5 रुपए का प्रॉफिट बेटा हमें 20 रुपए के सौदे पे हुआ, तो 100 पर कितना होगा? 25%। 100 पर कितना होगा बेटा? 25%। तो आपने क्या देखा, मैंने आपको बताया, ये ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमें पता लग जाए कि कितने हम आर्टिकल लेके आए थे, और उतने ही आर्टिकल जितने के हम लेके आए थे, जितने आर्टिकल हम लेके आए थे उतने ही आर्टिकल हमने कितने के बेचे, तो बेटा हमें प्रॉफिट या लॉस इजीली पता लग जाता है। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, कॉस्ट और क्वांटिटी। कॉस्ट और क्वांटिटी समझो सब स्टूडेंट बेटा। 5 रुपए में 6 पेंसिल, 5 रुपए में 6 पेंसिल हमने खरीदी और 6 रुपए में हमने 5 पेंसिल बेचे। 6 रुपए में हमने 5 पेंसिल बेचे, सही है। पूरे सौदे पर हमें कितने % लाभ या हानि हुई? नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दो, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर दो। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। कितने? 30 पेंसिल। यहाँ 30 पेंसिल हो गई, यहाँ भी 30 पेंसिल। 30 पेंसिल कितने की लेके आए? 25 रुपए की। 30 पेंसिल कितने की बेची? 36 रुपए की। 30 पेंसिल 25 रुपए की लेके आए और 30 पेंसिल 36 रुपए की बेची। कितने का प्रॉफिट हुआ? देख रहे हैं बेटा, 11 का प्रॉफिट। कितने के सौदे पर? 25 पर। कितने पर? 25 पर। 100 पर कितना? 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44%। 44% आंसर डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट, 44%। हाँ रहमतुल्ला, वीडियो नहीं, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा बेटा? वीडियो तो बेटा दिखाई देना चाहिए रहमतुल्ला। अच्छा प्रीति, इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाएं? लो प्रीति, इंग्लिश में दिखा देते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में दिखा देते हैं बेटा, लो इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया। हीरा, इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा दिया। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, लो, तो सॉल्व करने में मुझे इजीली रहेगा कि ए मैन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 5-6 फॉर 5 रुपीज। कॉस्ट और क्वांटिटी, दो चीज बताई मैंने प्रीति, कॉस्ट और क्वांटिटी, सही है प्रीति। 5 रुपए में मैंने 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपए की 5 पेंसिल बेची। देखो बेटा, मैंने कहा क्वांटिटी बराबर कर दो, क्वांटिटी बराबर कर दो। यहाँ इसको दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से। कितना हो गया ये? 25 रुपया। कितना हो गया? 36 रुपया। 30 पेंसिल हमने 25 रुपए की खरीदी और 30 पेंसिल हमने 36 रुपए की बेची। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का।
कितने के सौदे पर? 25 पर। 100 पर कितना? 100 पर कितना? 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44%। 44%। नेमतुल अंसारी बोलिए भैया। प्रीति क्लियर, चलो प्रीति बहुत अच्छा। धर्मराज दिल से क्लियर। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। बेटा एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए। नेमतुल्ला लॉग आउट करके लॉग इन करिए बेटा। वीडियो नहीं आ रहा तो बेटा दोबारा आपके नेट में दिक्कत है। बाकी सबका वीडियो आ रहा है बताइए जरा। मन्नूपाल, बाकी सबका वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो एकदम क्लियर है सर। वीडियो आ रहा है इसका मतलब नेमतुल्ला कोई दिक्कत है आपके उसमें? चलो हाँ, क्वांटिटी क्वांटिटी इक्वल कर दो बेटा। यहाँ 6 और 5, 6 पेंसिल 5 रुपए की लेके आए और 5 पेंसिल 6 रुपए के भाव से बेची। दोनों को इक्वल कर दो। 5 से मल्टीप्लाई 6 से, 5 से 6 से 25 रुपए 36 रुपए। ध्यान देंगे 30 पेंसिल हमने 25 रुपए की खरीदी, 30 पेंसिल हमने 36 रुपए की बेची। कितने का प्रॉफिट हुआ? 11 का। कितने के सौदे पर? 25 पर। 100 पर कितना? 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44%। क्लियर महेंद्र जी? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 रुपए में, ध्यान देना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपए में दो 1 रुपए में दो, ध्यान देना 1 रुपए में दो, और उतने ही नींबू 2 रुपए में एक खरीदता है और 3 रुपए में 3 नींबू बेचता है, तो उसे कितने % लाभ या हानि हुई? देखो कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी। ध्यान देंगे 1 रुपए में 2 नींबू, 1 रुपए में 2 नींबू, सही है। और उतने ही नींबू 2 रुपए में एक, उतने ही नींबू 2 रुपए में एक के भाव से खरीदता है। नींबू सेम है बेटा, नींबू सेम है। उसने कहा है जितने नींबू उसने 1 रुपए के 2 खरीदे, उतने ही नींबू उसने 2 रुपए का एक खरीदा। क्वांटिटी बराबर, क्या नींबू उतने हैं? नहीं है बिल्कुल। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ 1 रुपए के 2 नींबू हो गए, यहाँ 4 रुपए के 2 नींबू हो गए। यहाँ 2 नींबू 1 रुपए के, यहाँ 2 नींबू 4 रुपए के। 2 और 2 कितना हो गया? 4। कितने रुपए के? 5 रुपए के। 4 नींबू हमारे 5 रुपए के हो गए। 4 नींबू 5 रुपए के। अब ध्यान देना 3 रुपए में 3 नींबू बेचता है। जब 3 रुपए में 3 बेचेगा तो बेटा एक नींबू कितने का बिकेगा? बताना जरा मुझे। 3 नींबू 3 रुपए के बेचता है तो एक नींबू कितने का बिकेगा बेटा? 3 नींबू 3 रुपए के, तो एक नींबू 1 रुपए का बिकेगा बेटा। यहाँ नींबू कितने हैं? 4, तो 4 नींबू कितने के बिकेंगे? 4 रुपए के, 4 रुपए के। ये सीपी, ये एसपी। 5 रुपए के हमने खरीदे थे, 4 रुपए के बिके बेटा। 5 रुपए के खरीदे हैं, 4 रुपए के बिके। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का लॉस। कितने के सौदे पर? 5 के सौदे पर। 100 पर कितना? 20% लॉस, 20% लॉस। बिल्कुल सही। किसी का आंसर अभी आया था, बिल्कुल सही आंसर था। हाँ नेमतुल्ला अंसारी ध्यान दो बेटा। संजय कुमार पटेल सही आंसर बेटा। सी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही। कई बच्चों को आया, धर्मराज का भी आया, प्रीति यादव का भी आया। नेमतुल्ला अंसारी बेटा 1 रुपए के 2 के भाव से और उतने ही नींबू 2 रुपए में 1 के भाव से खरीदे। उतने ही, जितने नींबू हमने 1 रुपए के 2 खरीदे, उतने ही नींबू हमने 2 रुपए का एक खरीदा। 2 रुपए का एक। दोनों को बराबर करने के 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। 1 रुपए में 2, 2 नींबू 1 रुपए के, यहाँ 2 नींबू 4 रुपए के। 4 और 1 5 रुपए में 4 नींबू हो गए। 5 रुपए में 4 नींबू। और बेटा 4 नींबू हमने 5 रुपए की खरीदी और 4 नींबू हमने 4 रुपए के बेचे। कितने का बेटा लॉस हुआ? 1 का। कितने के सौदे पर? 5 के सौदे पर। 100 पर कितना? 20%, 20%। क्लियर नमतुल्ला? कमेंट करिए। देव क्लियर?
संजय कुमार दिल से क्लियर, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट, लो देखो, बताना जरा। देखो कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से, ध्यान देना, कुछ टॉफियां 11 में 10 के भाव से करवाऊंगा मैं। धर्मराज एक मिनट, थोड़ा टाइम दो मुझे, करवाऊंगा बेटा, जरूर जरूर। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। सभी टॉफियों को 1 रुपए में 1 के भाव से बेचा गया। इस पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? ध्यान देंगे, 10 रुपए में 11 के भाव से, मैंने बताया था बेटा कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी, ध्यान देंगे। 10 रुपए में 11 के भाव से, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी। उतनी टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। सही है। सभी टॉफियों को 1 रुपए में 1 टॉफी पर बेचा गया। सभी टॉफियों को 1 रुपए में 1 टॉफी पर बेचा गया। इस पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? दोनों टॉफियों को बराबर कर दो, दोनों टॉफियों को बराबर कर दो, यानी यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से, दोनों को हमने बराबर कर दिया बेटा। यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ बेटा 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 99 टॉफी हो गई। देखो 99 टॉफी, यहाँ भी 99 टॉफी, ये 90 रुपए की और ये 110 रुपए की, यानी कि 99 टॉफी 90 रुपए की खरीदी और 99 टॉफी 110 रुपए की हमने क्या किया, खरीदी। दोनों को मिला दिया बेटा, कितनी हो गई? 198, 198। कितने रुपए की हो गई? 200 रुपए की, यानी कि 198 टॉफी 200 रुपए की हमने खरीदी। 198 टॉफी 200 रुपए की खरीदी और 1 रुपए में 1 टॉफी बेची गई। 1 रुपए में जब 1 टॉफी बेची गई तो 198 टॉफी कितने की बिकेंगी? 198 रुपए, 198 रुपए की। कितने का? 198 टॉफी हमने 200 रुपए की खरीदी और 198 टॉफी हमने 198 रुपए की क्या हुआ? बेची। कितने का लॉस हुआ बेटा? 2 रुपए का, दो का। 200 रुपए की खरीदी थी, 198 की बेची हमने, 2 रुपए का लॉस हुआ। कितने के सौदे पर? 200 के सौदे पर। परसेंटेज कितने की बेटा? 100 की, 2 जीरो खत्म, 2 1। लॉस परसेंट कितना हुआ? 1% लॉस, 1% लॉस है कहीं बेटा? बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। अमित यादव बिल्कुल सही, अमन कौशल, बी ऑप्शन इज राइट। प्रीति बिल्कुल सही। अमन कौशल आपका 2 क्यों आया? चेक करिए बेटा। देखो 99 टॉफी यहाँ पे हमने 90 रुपए की खरीदी और यहाँ 99 टॉफी हमने 110 रुपए की खरीदी। टोटल कितना होगा? 200 रुपया। टॉफी कितनी होगी? 198। 198 टॉफी इसने 200 रुपए की खरीदी और 198 टॉफी 198 रुपए की बेची। कितने का लॉस हुआ? 200 रुपए की लेके आया था, 198 की बिकी, कितने का लॉस हुआ? 2 का लॉस। कितने के सौदे पर? 200 पर। 100 पर कितना? 2 एकम 2, 1% लॉस। हाँ नेमतुल्ला अंसारी बोलो बेटा, क्लियर। अमन कौशल, बिट्टू, अमित यादव, महेंद्र जी, यस, चलो दिल से क्लियर। अगला क्वेश्चन लो, देखो एक थोक व्यापारी किसी खुदरे व्यापारी को 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर बेचता है। 30 पेन उसने 27 पेन के अंकित मूल्य पर बेचे और फुटकर व्यापारी सभी पेनों को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा? जैसे मान लो मैं बेटा फुटकर व्यापारी हूं, आप थोक व्यापारी हैं। मैं आपकी दुकान पे गया तो आपने मुझसे कहा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, आपने मुझसे कहा कि यदि आप मुझसे 30 पेन लेंगे तो मैं आपको 27 पेन की एमआरपी पर दे दूंगा। 30 पेन लेंगे तो मैं 27 पेन की एमआरपी पर लूंगा
और मैंने अपनी दुकान पे आके वो बेटा एमआरपी पे ही बेच दिया, एमआरपी पे ही बेच दिया बेटा, तो मुझे कितने परसेंट लाभ हुआ? देखो, एक पेन का एमआरपी मैंने 1 रुपया मान लिया, तो 30 पेन का एमआरपी 30 रुपया होगा और 27 पेन का एमआरपी 27 रुपया होगा। इसका मतलब 30 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 पेन में कितने में लेके आया हूँ? 27 रुपए में। 30 पेन में 27 रुपए में लेके आया हूँ और मैंने अपनी दुकान पे आके बेटा एमआरपी पे बेचा, इसका मतलब 1 रुपए में एक पेन बेचा, तो 30 पेन मैंने कितने के बेचे होंगे? 30 रुपए के। 30 रुपए के कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। कितने के सौदे पर? 27 के सौदे पर। परसेंटेज बेटा 100 की होती है, 3 से कट गया 9, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। सी ऑप्शन इज राइट। देखो, 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर मिले, एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया, तो 30 पेन का अंकित मूल्य 30 रुपया और 27 पेन का अंकित मूल्य 27 रुपया। इसका मतलब 30 पेन उसको 27 रुपए में मिले होंगे। कॉस्ट प्राइस हो गया 30 पेन का 27 रुपए और अंकित मूल्य पर ही बेचा, एमआरपी पे ही बेचा, तो 30 पेन कितने के बेचेगा? 30 रुपए के। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। कितने के सौदे पर? 27 पर। 100 पर कितना? 3 27, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। बोलो हीरालाल क्लियर? हीरालाल क्लियर? बेटा अभी नहीं किया रहमतुल्लाह, भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, कल मैं बहुत बिजी था। हीरालाल क्लियर? महेंद्र जी क्लियर? चलो। हम्म, बहुत मस्त क्लियर। चलो बहुत अच्छा। बेटा एक लड़का है ऋषभ, एक लड़का है ऋषभ बेटा धर्मराज, उसका सिलेक्शन हुआ है सुबह। और उसका लड़की है एक हमारे यहाँ सीमा विश्वकर्मा, उसका यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है अभी, फ्री वाला। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट। लो, एक थोक व्यापारी, ध्यान देंगे, किसी फुटकर व्यापारी को 50 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पर देता है और फुटकर व्यापारी 1% की छूट देने के बाद उन्हें बेच देता है। बताइए उसे कितने परसेंट लाभ होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। देखो, एक थोक व्यापारी किसी फुटकर व्यापारी को 40 पेन 36 पेन के अंकित मूल्य पर देता है, यानी कि एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया है, तो 36 पेन का अंकित मूल्य 36 रुपया होगा और 40 पेन उसे मिले 36 रुपए में, तो 40 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 36 रुपया है। 36 रुपया है। और ध्यान देंगे सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 40। उसने एमआरपी पे ही बेचा, मैंने 1 रुपए का उसने एक ही बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको बेटा? कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। अब उसने क्या है, सभी पेनों पर 1% की छूट दी और सभी पेन 40 पेन का अंकित मूल्य, जब भी आप छूट देंगे तो अंकित मूल्य पे देंगे, तो डिस्काउंट जो देंगे बेटा हमेशा एमआरपी पे देंगे। डिस्काउंट 1% डिस्काउंट, 40 पेन का एमआरपी 40 रुपए और 40 का 1% कितना हो गया? 40 का 1% बेटा 40 पैसा हो गया। 40 पैसा हो गया, यानी कि ये डिस्काउंट उसने दिया। 4 रुपए का उसे बिना डिस्काउंट के 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, उसने 40 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए 60 पैसे का। 3 रुपए 60 पैसे का डिस्काउंट हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए के सौदे पर? 36 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना? पॉइंट हटा के 2 जीरो, यानी कि जीरो, खत्म। एक 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट है कहीं बेटा?
बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल प्रीति यादव, आयुषी सिप्रा गुड मॉर्निंग, सी ऑप्शन इज राइट। यानी कि 40 पेन उसे 36 रुपए के मिले और 1 रुपए का एक पेन बेचा तो 40 रुपए के 40 पेन बिके। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए 60 पैसे का। 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए के सौदे पर? 36 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना? 10%। 100 पर कितना बेटा? 10%। लेट हो गई शिप्रा, आयुषी शिप्रा लेट हो गई। बोलो क्लियर। यहां तक बोलो बेटा क्लियर। हाँ बोलो देव, बोलो देव। क्या बोला बेटा मैंने देव? एक थोक व्यापारी किसी फुटकर व्यापारी को 40 पेन 36 पेन के एमआरपी पे देता है। अब 40 पेन मिले होंगे उसे 36 रुपए के 36 पेन के एमआरपी पे। एक पेन का एमआरपी मैंने 1 रुपया मान लिया बेटा, मैंने ध्यान दो। तो बेटा 36 पेन का एमआरपी 36 रुपया हो गया, तो 40 पेन 36 रुपए के मिले देव। कॉस्ट प्राइस 36 रुपए हुआ 40 पेन का, और उसने मान लो एमआरपी पे ही बेच दिया। 1 रुपए का एक पेन बेचा। कितने का बेचा? एक 40 पेन 40 रुपए की। कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। 36 के लेके आया था, 40 के बेचे, 4 का प्रॉफिट हुआ। अब उसे उसने डिस्काउंट दे दिया 1% का सभी पेनों पर। अब एक पर जब भी डिस्काउंट निकालेंगे आप एमआरपी पे निकालेंगे। 40 पेन का एमआरपी कितना होगा? 40 रुपया, और 40 का 1% निकालेंगे 40 पैसा। यानी कि उसने 40 पैसे डिस्काउंट दे दिया। बिना डिस्काउंट के से 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 40 पैसे डिस्काउंट दे दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए 60 पैसे का। और 3 रुपए 60 पैसे का प्रॉफिट कितने रुपए के सौदे पर? 36 पर। 100 पर कितना? 10%। 100 पर कितना? 10%। हाँ बिल्कुल सही प्रीति। घर के काम से भी बाहर जाना पड़ता है आजकल। दिवाली का टाइम चल रहा है, खरीदारी चल रही है। देव क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है ये बेटा, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदता है। वह 2/3 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचता है। तो वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो? ये बेटा 5400 रुपए में खरीद रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में। अब 5400 के अलावा यहाँ 54 लाख होता, 54 करोड़ होता, 1 रुपया होता, 1000 रुपया होता, कुछ भी होता, आंसर पर बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं अमित, पोस्टपोन हो गया तो बाद में हो जाएगा। होगा जरूर, चिंता क्यों करते हो, होगा तो पास भी होगा अमित यादव। तो बेटा क्या हुआ इसमें? 5400 रुपए में खरीदता है, यहां तक आप इस चीज को देखेंगे ही नहीं। कितने में खरीद रहा है इसे देखो ही मत। वह 2/3 वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेच देता है। यहां से देखिए, 2/3 का मतलब कि टोटल वस्तुएं 3 है, 3 में से 2 वस्तु 15% के लाभ पर। 1 2 3, 3, 3 में से 2 15% के लाभ पर बेच दी। 3 में से 2 15% के लाभ पर, 15%, 15%, एक बची। वह शेष वस्तुओं को, शेष कितना हुआ? तीसरी, तीसरी वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो? बेटा पूरे सौदे पर 12% का लाभ तभी होगा जब यहां भी 12 का हो, यहां भी 12 का हो, यहां भी 12 का हो। तीसरी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे उसने? तीसरी वस्तु को बेटा X% के लाभ पर बेच दिया। 12% का लाभ यहाँ, 12 का यहाँ, 12 का यहाँ, तभी ओवरऑल प्रॉफिट 12 होगा। 12 कितना हो गया? 36, 15 30, 36% माइनस 30%, एक्स बराबर 6%। तीसरी वस्तु को 6% के लाभ पर बेचना होगा। तीसरी वस्तु को 6% के लाभ पर बेचना होगा। बिल्कुल संजय कुमार पटेल। प्रीति यादव।
हाँ दोबारा समझो धर्मराज जी, दोबारा समझो बेटा। देखो 2/3 टोटल आर्टिकल हमने कितने ले लिए, 3। 3 में से 2 15% के लाभ पर बिक गए। तीसरे को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे धर्मराज, तीसरे को, तीसरा एक ही बचा बस, कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 12% का लाभ हो। इसका मतलब 12% का लाभ यहाँ होगा, 12% का लाभ यहाँ होगा, 12% का लाभ यहाँ होगा। 12 12 12 12 36% का लाभ हो गया। 15 15 30, एक्स बराबर कितना हो गया 36, एक्स बराबर कितना हो गया 6% के लाभ पर बेचा। देव अभी रुक जाइए बेटा, थोड़ा करता हूं। सुबह यूट्यूब पे जरूर आया करो आप लोग, यूट्यूब पे जब आके देखेंगे ना आप, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यूट्यूब वाले में आपको आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर में। इसके अलावा क्वेश्चन है वो, सुबह आया और देखा करो कैसा बच्चा, बहुत बच्चा आता है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, मोटिवेशन मिलता है। सब बच्चे अपने अपने बताते हैं, सर मेरा आज ग्राम पंचायत अधिकारी में हो गया, मेरा आज ग्राम क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेटर एंड एडिवेटर ऐसे ही बोल रहा था बच्चा आज, प्री और मेंस क्लियर हो गया। केवल इंटरव्यू रह गया है। ज्योति गोस्वामी आते हो आप? हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, आ जाया करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है गीता एक प्लॉट, गीता एक प्लॉट को 96,000 रुपए में खरीदती है। वह उसके 2/5 भाग को 6% की हानि पर बेचती है। शेष को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो। ध्यान दो, 2/5 भाग को, 2/5 भाग को, सही है। टोटल पार्ट कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, सही है। ध्यान दो, 6% की हानि पर बेचती है 2/5 को, 5 में से दो 6% की हानि, और हानि बेटा माइनस में, -6 बाकी कितने बचे, 3 आर्टिकल बचे। ये इनको बाकी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, मान लो X% के लाभ पर बेचती है, कि ओवरऑल प्रॉफिट 10% का लाभ हो। यानी कि 10% का लाभ बेटा तब होगा जब सब पर 10% का लाभ हो, सब पर 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। -12 + 3x बराबर 10 10 10 10 50 हो गया। 3x बराबर 62 हो गया। x बराबर 20 सही 2/3%, 20 सही 2/3% है कहीं, ये रहा, ये रहा। हाँ दोबारा समझो निक्की, 2/5 वस्तुओं को, 5 में से 2 वस्तु 6% की हानि पर, ये भी -6 -6, कितनी बची, बाकी 3 बची, इन तीनों को X% के लाभ पर, और इन तीनों को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो, 10 10 10 10, यानी कि 3x -12 + 3x बराबर 50, 3x बराबर हो गया बेटा 50 + 12 62 हो गया। लॉस हमेशा नेगेटिव में लेना है बेटा निक्की, तो x बराबर होगा 3 से काटूंगा 20, 20 सही 2/3%। 50 कहां से आया ध्यान दो ज्योति, निक्की क्लियर, 10 20 30 40 50, टोटल प्रॉफिट 50%। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर।
क्लियर। नेक्स्ट, लो नेक्स्ट, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 18 रुपए अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होता है। 12% के लाभ पर, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है बेटा, सही कर लेना इंग्लिश में, प्रॉफिट। प्रॉफिट, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 18 रुपए अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, मैं आपको बता दूं, 100% प्रॉफिट या 100% लॉस। 100% प्रॉफिट या 100% लॉस बेटा हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। क्या बोला गया, 20% 20% के लाभ पर बेच, सॉरी 12% के लाभ पर बेचता है, 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपए अधिक में बेचे, 18 रुपए अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होता है। 18 रुपए अधिक में बेच रहा है तो 18% का लाभ हो रहा है, ध्यान देना मेरी बात। प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया, 6%, इसमें से घटाइए, 6% प्रॉफिट बढ़ गया, रुपए कितने बढ़ गए, 18, 6% प्रॉफिट की वैल्यू 18 रुपए के बराबर, 1% की वैल्यू 3 रुपए के बराबर। और बेटा मैंने बताया था सीपी किसके बराबर होता है, 100% के। 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 गुणा 3 बराबर 300 रुपए। आंसर है कहीं, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल नेमतुल्ला अंसारी, अमन कौशल, बिल्कुल सही बेटा। जीडी का एडमिट कार्ड बेटा बताते हैं, देखते हैं अभी देव कब तक आते हैं। अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। बोलो क्लियर। पांच नवंबर 5 नवंबर को आएगा एडमिट कार्ड, रहमतुल्ला। चलो बहुत अच्छी बात। अगला ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे, ध्यान देंगे, 64 रुपए अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होता है। 7% की हानि, लॉस हमेशा नेगेटिव, 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। कितने परसेंट का अंतर आ गया बेटा, इसमें से इसको घटाइए, 9% माइनस माइनस 7%, कितना हो गया बेटा, 9 और 7 16, 16%। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 16% हो गया बेटा। ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, मैं आपको बता दूं ये चीज डायरेक्ट किया करो, 9%
प्लस 7%, किसके बराबर हो गया 16%। ये किसके बराबर दिया है 64 रुपए के बराबर। 16% प्रॉफिट, यहाँ 64 रुपया बढ़ गया। 1% की वैल्यू किसके बराबर 4, 100% की वैल्यू किसके बराबर, ध्यान दो 400 रुपए के बराबर। बोलो 400 रुपए के बराबर। बहुत अच्छा बेटा संजय कुमार पटेल, बहुत अच्छा। विजयगिरी, हिंदी तो पूरी होगी बता रहे थे आप। हाँ विजयगिरी बोलो बेटा। चलो आ जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन इधर दो, देखो बेटा ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो नेहा अपनी घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। नेहा अपनी घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 30 रुपए कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। घड़ी का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेहा अपनी घड़ी 20% के लाभ पर, मैंने मान लिया ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस वास्तविक क्रय मूल्य 100, कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। 20% के लाभ पर ध्यान देंगे, यानी कि 120 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। यदि वह उसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे, यानी कि इसका मतलब कितना, 10% कम का मतलब यानी कि 10 रुपए कम, 90 रुपए, ये हुआ न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस। और 30 रुपए कम में बेचे, इसका मतलब जितने में वो पहले बेच रहा है उससे अब 30 रुपए कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि ये जो 30 रुपए दिया है ये हमें वास्तविक विक्रय मूल्य और जो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस, नए वाला विक्रय मूल्य, उसका अंतर दिया है। इसे अलग रख दो उठा के, तो उसे 20% का लाभ होता है। 90 का 20% कितना हो गया, 90 का 20% निकालेंगे आप तो 90 का 20% देखो यही निकाल दिया करो। 90 का 20% कितना हो गया 18 रुपए। 18 रुपए अधिक में प्रॉफिट होगा इसे, 18 का प्रॉफिट हुआ 18, यानी कि कितने की बिकी ये चीज हमें 108, 108, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। देख रहे हैं आप, ये 120 में पहले बिक रही थी, अभी 108 में, कितने कम में बिक रही है 12, 12। और यहाँ कितने कम में बिक रही है 30 रुपए कम में। 12 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 30/12, एक यूनिट की वैल्यू 30/12, 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू, 100% की वैल्यू 30/12 गुणा 100, 100, 4 तिया 12, 4 से कट गया 25, 3 से कट गया 10, कितना हो गया 250, 250 रुपए है कहीं बेटा। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। कोई बात नहीं नेमतुल्ला, अभी आप नौकरी पे होंगे, चिंता मत करिए। हाँ दोबारा समझ लो बेटा, प्रीति दोबारा समझो। देखो प्रीति, लो मैं दोबारा बताता हूँ प्रीति आपके लिए। प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीति ध्यान देंगे बेटा। देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मैंने कितना ले लिया 100, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100,
20% के लाभ पर बेचना चाहती है, 20% का लाभ यानी कि +20, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। यहां तक क्लियर? ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यहां तक क्लियर? बताओ बेटा प्रीति। अब उसने कहा हुआ 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे तो कितने में खरीदेगी? -10, -10, -10, -10, 90, 90, ये हुआ हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस, नया क्रय मूल्य। और 30 रुपए कम में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। अब जो 20% का लाभ होगा प्रीति, इसमें 90 रुपए पे होगा। 90 का 20% प्रीति कितना हो गया? 90 का 20% प्रीति कितना हो गया? 18, 18, 18 का प्रॉफिट हो गया। अब ये चीज कितने में बिकेगी प्रीति? 108। ये न्यू सेलिंग प्राइस। पहले ये चीज 120 में बिक रही थी, अब 108 में बिक रही है। कितने कम में बिक रही है प्रीति? 12। यहाँ कितने कम में बिक रही है प्रीति? 30, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 30/12, सही है। 100 यूनिट की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू 30/12 गुणा 100, 100, 4 से कट गया 3, 4 से कट गया 25, 3 से कट गया 10, कितना आ गया बेटा? 250 रुपया, 250 रुपया। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 250 रुपया। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 था हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? हाँ संजय, संजय बेटा 90 + 18 प्रॉफिट हो रहा है 18 का। अब उसे जो भी प्रॉफिट होगा बाद में उसे, वो अब न्यू कॉस्ट प्राइस पे होगा। 90 का 20% 18 हो गया। प्रीति क्लियर? वेलकम प्रीति। भाई साहब अभी रुकना पड़ेगा विजय, विजय रुकना पड़ेगा भाई साहब, प्लीज रुकना पड़ेगा विजय आपको। अभी मैं बीच में डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट नहीं होने दूंगा बेटा। हाँ भाई ध्यान दो। नेक्स्ट, विक्रम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। विक्रम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ध्यान देना। अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा, देखो ध्यान दो। 100%, 10% के लाभ पर बेचता है। कोई ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, 10% के लाभ पर बेचता है, कितने में बिकेगा? 110। ये हुआ हमारा न्यू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम, ध्यान देंगे, यानी कि 80 में, 80 में, 80 में, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा, ये 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, तो 40% का लाभ होगा। 40% का लाभ, 80 का 40%, ये हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस हुआ बेटा। न्यू कॉस्ट प्राइस 80 का 40%, 80 का 40%, ये हो गया 8 चौक 32, 8 चौक 32 प्लस 32, 2, 8 और 3 11, 112। ये न्यू सेलिंग प्राइस। देखो 110 में पहले बिका था, अब 112 में। कितने का अंतर आया बेटा? 2 का। यहाँ कितने का आया? 20 का। 2 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर। ये पहले 110 में बिक रहा था, अब 112 में 2 रुपए ज्यादा में बिक रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है, 100 गुणा 10 कितना हो गया? 1000, 1000 रुपया। बोलो क्लियर?
हाँ बेटा क्लियर? क्लियर। आयुषी शिप्रा बोलो बेटा। आयुषी क्लियर? हाँ देखो आयुषी दोबारा समझो बेटा। देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, ध्यान देंगे 10% के लाभ पर, 10% के लाभ का मतलब +10, सही है बेटा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 20% कम में खरीदे तो 80 में खरीदेगी, और 20 रुपए ज्यादा में बेचे, इसको अलग रख दो सिप्रा भी, आयुषी इसको अलग रख दो, तो 40% का लाभ होता है। 40 का 80 का 40% कितना हो गया बेटा? 32। 32 80 + 32 कितना हो गया? 112। अभी 112 में बिक रही है, पहले ये 110 में बिक रही थी, अभी 112 में बिक रही है। कितने रुपए ज्यादा बिक रही है? 2। 2 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए के बराबर। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 गुणा 10 1000, 100 गुणा 10 1000। थैंक यू। हाँ रेटिंग बेटा 5, आप बहुत दिनों से आपने रेटिंग भी नहीं दी मुझे। गूगल प्ले स्टोर पर जाके आज रेटिंग दे दो, मेरे नाम का लिख दो कुछ, 4 से कम 10-20 कमेंट रेटिंग दे दो आज गूगल प्ले स्टोर पर जाके। धर्मराज आज लिख दो मेरे बारे में 10 2-4 सेंटेंस अच्छे अच्छे। सभी स्टूडेंट लिख दो भाई आयुषी सिप्रा गूगल प्ले स्टोर पर जाके सफलता क्लास में रेटिंग दे दो मुझे आज। आज लिखो, मैं आज पढ़ूंगा सभी शाम को फ्री होके। आज सभी दो बेटा एक बार गूगल प्ले स्टोर पर जाके, मेरा नाम जरूर लिखना उसमें आप, मेरा नाम जरूर लिखना बेटा उसमें आप। कुछ भी लिख दो बेटा, कैसा पढ़ाता हूं मैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं हरियाणा की मेरिट हाई होती है। हाँ संजय पटेल बिल्कुल सही, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिखाओ करके बेटा, सेम क्वेश्चन है, देखता हूं कौन कौन बच्चा दिखाता है करके। सेम क्वेश्चन है बेटा, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं इस तरह के। लो, रेशव किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देंगे। नहीं रज्जाक, मेरी तो क्लास बहुत होती है यार, डेली क्लास चलती है मेरी सुबह आपके लिए तो। रज्जाक बेटा डेली क्लास चलती है मेरी आपके लिए तो। संजय कुमार पटेल, नेक्स्ट देखो, ये देखो, रेशव किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100, 20% के लाभ पर बेचता है 120, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम यानी कि 90 में खरीदा होता, न्यू कॉस्ट प्राइस, और 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ, 90 का 30%, 90 का 30% निकालेंगे आप, जीरो खत्म, 9 या 27, ये +27 यानी कि कितने में? 117, ये न्यू सेलिंग प्राइस। पहले ये कितने में बिक रही है? 120 में, अब 117 में। कितने की कमी आई? 3 की। यहाँ कितने कम में? 18 रुपए कम में। 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 18 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए के बराबर, और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, 100, 100 गुणा 6, 600 रुपए, आंसर 600 रुपए, 600 रुपए।
बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। देखते हैं मनुपाल, ऐसा होगा तो दूंगा। 3 क्वेश्चन हो गए इस तरह के, 3 क्वेश्चन हो गए बेटा इस तरह के मनुपाल। देख लेंगे प्रीति। नेक्स्ट, हेलो नमतुल अंसारी, हेलो। चलो लो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 50% और 40% के दो क्रमागत बट्टा देता है, और उनका समतुल्य बट्टा क्या होगा? बेटा ध्यान देंगे, समतुल्य बट्टा 2 बट्टे दे सकता है, 3 बट्टे दे सकता है, 4 बट्टे दे सकता है, कितने बट्टे भी दे सकता है। 50% व 40% के दो क्रमागत, पहला बट्टा 50% का यानी कि 1/2, दूसरा बट्टा बेटा 40% का, इसका मतलब 2/5। कोई चीज 2 रुपए की है और 1 रुपए के डिस्काउंट पे मिलेगी, बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। कोई चीज 2 रुपए की और 1 रुपए के डिस्काउंट पे मिलेगी तो कितने में मिलेगी? 1 में। कोई चीज 5 रुपए की और 2 रुपए के डिस्काउंट में मिलेगी, कितने में मिलेगी? 3 में। दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, 10 रुपए हमारा एमपी हो गया, 3 रुपए हमारा एसपी हो गया। 10 की चीज बेटा 3 में मिली, 10 की चीज 3 में मिली बेटा, कितने का डिस्काउंट मिला? 7 का। कितने के सौदे पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? 70%। 70% है कहीं? डी ऑप्शन इज राइट, 70%। बोलो क्लियर। देखो बेटा, पहला बट्टा कितना है? 50% का। देव ध्यान दो, कोई चीज 100 की है, एमआरपी 100 है, सही है, एमपी 100 है, 50% के डिस्काउंट में मिलेगी तो कितने में मिलेगी बेटा? 50 में। ये एसपी हो गया इसका। अब इस पे भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कितना? 40%। तो 50 का 40% कितना हो गया? 50 का 40% हो गया 20, यानी कि 20 का डिस्काउंट कर दो, यहाँ 50 का डिस्काउंट हुआ, यहाँ 20 का, तो हमें कितने की मिली? 30 की। ये एसपी हुआ, यानी 100 की चीज हमें 30 में मिल रही है बेटा, 100 की चीज 30 में मिल रही है, कितने का डिस्काउंट? 70 का। 70% का हो गया बेटा, 70%। अब ये काम हमें ऐसे नहीं करना, ये काम हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। क्या करना है? हमें पता है कि पहला डिस्काउंट भी 50% का है, 1/2, 2 की चीज 1 के डिस्काउंट पे 1 में मिलेगी। 40% 2/5, 5 की चीज 2 के डिस्काउंट पे 3 में मिलेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एमपी मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एसपी मिलेगा। बेटा ध्यान देंगे, 10 की चीज 3 में मिलेगी, 7 का डिस्काउंट मिला, 7 का डिस्काउंट बेटा कितने पे मिला हमें? 10 के सौदे पर, 100 पर कितना? 70%। 70%। बोलो देव, देव क्लियर। अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन हो सकता है, लोग 50%, 40% और 20% पर 3 क्रमागत बट्टा देता है, उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? सेम है, 3 हो गए बेटा यहाँ बट्टे। 50% का मतलब आप जानते हैं 1/2, 40% का मतलब आप जानते हैं 2/5, 20% का मतलब आप जानते हैं 1/5। 2 की चीज 1 के डिस्काउंट पे कितने मिलेगी बेटा? 1 में। 5 की चीज 2 के डिस्काउंट पे कितने में? 3 में। 5 की चीज 1 के डिस्काउंट पे कितने में? 4 में। 5 पंजे 25 दूनी 50, एमपी हो गया 50, डिस्काउंट हो गया 12, एमपी 50, डिस्काउंट हो गया 12। कितने का डिस्काउंट मिला? 50 की चीज 12 मिल रही है, कितने का डिस्काउंट? 38 का। कितने के सौदे पर? 50 पर। तो 100 पर कितना? 50 दूनी 100, 38 दूनी 76%।
76%, ये हो गया 76%। चलो हरियाणा रियाज बहुत अच्छा बेटा, मजा आ गया। विजय जी आपको इंतजार करना पड़ेगा, विजय जी थोड़ा टॉपिक खत्म हो जाए आप दे देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना विजय जी? चिंता मत करिए विजय जी, विजय जी बिल्कुल चिंता मत करिए आप, तो टॉपिक खत्म हो जाए तुरंत बताऊंगा आपको मैं, ठीक है विजय जी? चलो आज इतना ही कराते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।